दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 हम इसी वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल क्यों करते हैं? एग्जाम्पल इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी में प्रिंट है। तो यहाँ पर मैं वीडियो बनाऊंगा और आप उसे एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको क्या आएगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, जिसके कारण आपको एक्सरसाइज करने में मदद मिलेगी। ठीक है, और आप उसे आसानी से कर लोगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं कोई एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ता हूं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहा है? चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 3y is equals to 6 and 2x minus 3y is equals to 12 is consistent. If so, solve them graphically. तो यहां पर आपको क्या कहा है? दो इक्वेशन है, आप इनको ग्राफिकली चेक करें कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे? अगर ये इंटरसेक्ट होती हैं, मतलब जो हम पहली वाली लाइन की लाइन बनाएंगे, मतलब इक्वेशन की लाइन बनाएंगे, दूसरी वाली इक्वेशन की जब हम लाइन बनाएंगे, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो जब इनका एक सॉल्यूशन है। अगर वो कोइंसिडेंट करती है तो इनके इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, और अगर ये पैरेलल जाती हैं तो इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो जब इंटरसेक्ट और क्या होती है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है जब ये कंसिस्टेंट होती है। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन में डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होती है, बट जो पैरेलल होती है उसमें ये क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है एग्जांपल नंबर 1। इसमें जो इक्वेशन है वो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहां पर हमें दो इक्वेशन दे रखी है, पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन के हम दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, उससे हमें क्या बन जाएगी, एक लाइन में लगाने को मिल जाएगी, या 3 भी निकाल सकते हो तो 3 निकाल लेंगे हम। तो यहां पर हमारी जो पहली इक्वेशन है वो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो मैं क्या करूंगा, इसे सॉल्व करने के लिए x वेरिएबल इधर ही, और ये हो जाएगा x माइनस 3y। ठीक है, तो मुझे एक वेरिएबल इधर मिल गया, एक वेरिएबल मेरे को इधर मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू में एक बार 0 रख दूंगा, एक बार 1 रख दूंगा और एक बार 2 रख दूंगा। ठीक है, अब 3 वैल्यू मैंने ले ली है तो मुझे क्या मिलेंगी, x की भी 3 वैल्यू मिलेगी। तो पहला वाला केस, तो यहां पर मुझे मिला x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0। तो यहां पर हो गया 6 माइनस 0, आंसर आया 6। तो जब मैंने y की वैल्यू क्या रखी, y की वैल्यू रखी 0, तो मुझे x क्या मिला, x मुझे मिला 6, क्योंकि हम इसे लिखते हैं ना x, y। यही वो पॉइंट है जिसे हम क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। अब उसके बाद मैं क्या रखूंगा, y की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 6 माइनस 3, आंसर आएगा मेरा 3। तो जब मैंने y की वैल्यू क्या रखी 1, तो x मुझे क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, फिर आगे यहां पर मेरा आ गया x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू, सॉरी यहाँ पर 2 रख लेना वैल्यू, तो ये हो गया 2, यहाँ पर आ गया 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6। ठीक है, 3 2 से 6 होता है, मेरी वैल्यू आई 0। तो जब मैंने y की वैल्यू रखी 2, तो यहाँ पर मुझे x का मिला 0 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 3 पॉइंट मिल गए। जब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऐसे इसको पहले सेकंड वाली सॉल्व कर लेते हैं, फिर ग्राफ पे बनाएंगे। तो सेकंड वाली क्वेश्चन क्या है मेरी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो एक वेरिएबल इधर रखना और एक वेरिएबल उधर, आपकी मर्जी, इसे रख लो या इसे रख लो। तो यहाँ पर मेरा आ गया 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y। ठीक है, अब मेरा क्या आएगा, x यही रहेगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2। तो अब मुझे क्या करना है, y की वो वैल्यू रखनी है जो 3 के टेबल में आ जाए। ठीक है, और इवन नंबर आए, क्योंकि इवन प्लस इवन होगा तो इवन होगा जब भी वो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा वैल्यू, यहाँ पर मैं एक बार 0 रख सकता हूँ, एक बार मैं क्या रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, और एक बार मैं क्या रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे मिला 12 प्लस, तो y की वैल्यू मैंने क्या बोली, y की वैल्यू एक बार 0 रख लो। ठीक है, एक बार y की वैल्यू क्या रख लो, 2 रख लो। ठीक है, और एक बार y की वैल्यू -2 रख लो। ठीक है, 3 वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर मेरा हो गया 12 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन में 2। ठीक है, एक बार जब मैंने y की वैल्यू क्या रखी 0, यहाँ पे लिख लेना y इज इक्वल टू 0। तो x मुझे क्या मिला, x मुझे मिला 12 प्लस 2, क्योंकि 3 0 तो 0 हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 2 मेरे को क्या मिला 6। तो इसके जब मैं क्या लिखूंगा, कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, तो मुझे x की वैल्यू 6 मिली जब मैंने y क्या रखा, 0 रखा। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, अब क्या रखो, y की वैल्यू यहां पर हम रख लेते हैं 2, तो यहां पर हो गया x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 12
प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया 18 डिवाइडेड बाई 2, जिसका आंसर आया 9। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं कैसे लिखूंगा, इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा मैं, x की वैल्यू आई मेरी 9, जब मैंने क्या रखा, y की वैल्यू 2 रखी। ठीक है, एक वैल्यू रख लो -2, तो यहां पर मेरा आया x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 12, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 6 गया डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया मेरा 3। ठीक है, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो गया मेरा 3। तो इसके जब मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, x की वैल्यू मुझे मिली 3, जब मैंने y की वैल्यू क्या रखी, -2 रखी। इतना समझ आया। अब हम क्या करेंगे, जब मैंने इसके 3 सॉल्यूशन निकाल लिए और इसके 3 सॉल्यूशन निकाल लिए, तो अब मैं बनाता हूं यहाँ पे एक ग्राफ। ठीक है, ये मेरा बन गया ग्राफ, जिसमें ये जो मेरी वर्टिकल लाइन है इसको मैं कहता हूं y एक्सिस, और जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मैं क्या कहता हूं, x एक्सिस। अब ये जो जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब यहां से मैं ले लेता हूं 1, बराबर दूरी पे 2, फिर ये 3 4 5 6 7, ऐसे करके 8। ठीक है, अब यहां पर मैं अगर देखूं तो x की वैल्यू है हाईएस्ट 9, तो 9 तक ले लूं। ठीक है, 9 से बड़ी कोई वैल्यू तो है नहीं x की, तो मैंने x एक्सिस पे 9 तक ले लिया। अब y पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, देखो y यहाँ पर -2 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर आप वैल्यू 1 2 में ले लो। ठीक है, 1 2 3 4, ये 5, ये हो गया 6। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, पॉइंट प्लॉट करता हूं। तो ये जो पॉइंट है पहला, जो ये है क्या है, 6,0, मतलब x में 6 y में 0, तो x में 6 y में 0 कहां मिलेगा मुझे, x एक्सिस पे मिलेगा, तो एक पॉइंट मुझे ये मिल गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, 3,1, x का 3 y का 1, तो दूसरा पॉइंट मेरा ये हो गया। ठीक है, फिर x का 0 y का 2, तो x का 0 y का 2 मेरा एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ऐसे बना लेना, क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन नहीं आ पाएगी। ठीक है, ये ऐसे, तो यहां पर मेरा आया, ये 7 था, ये हो गया 6, ये वाला पॉइंट मान लो ये है। ठीक है, 3,1, तो पहली लाइन के मैंने बना ली लाइन। ठीक है, ये मेरे को लाइन मिल गई, ये वाली। ठीक है, इसको थोड़ा सा और, अब मैं क्या करूंगा दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले के सॉल्यूशन क्या थे, एक तो 6,0 था, एक 9,2 था, और एक क्या था 3,-2। तो पहला देखेंगे 6,0, तो x का 6 y का 0, तो एक पॉइंट मेरे को ये मिल गया। ठीक है, फिर x का 3 y का -2, तो ये -1 आया, ये -2 आया, यहां पर मेरा क्या आया, वो पॉइंट आ गया। ठीक है, ये मेरा पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद मेरा क्या रहा, 9,2, तो x का 9 y का 2, तो ये पॉइंट मेरा यहां आएगा ऐसे। ठीक है, तो इसकी जब मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में ये जो लाइन बनी वो कौन सी इक्वेशन के पे बनी थी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये वाली जो लाइन बनी दूसरी वाली, वो कौन सी इक्वेशन पे बनी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये जो लाइन है दो जो मैंने बनाई, ये इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे हुई, ये इंटरसेक्ट हुई हमारी 6,0 पे। किस पे इंटरसेक्ट हुई, 6,0 पे। तो 6,0 इस पेयर का, ये जो आपको पेयर दे रखा है, इस पेयर का क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन है। जब हमें क्या मिल गए, एक पेयर का सॉल्यूशन मिल गया, तो इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है, और हमने इसको क्या करा, ग्राफिकली सॉल्व करा है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में सिर्फ हमारा एग्जांपल नंबर 1 हो सकता है, तो एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।